जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का ये वीडियो एक ऐसी सच्चाई को भी हमारे सामने लेके आया है जिसने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फिर से सत्य साबित कर दिया। लेकिन सत्य साबित होने के साथ साथ मन में डर और दुख का एक ऐसा बीज भी पनप रहा है जिसने ये दिखा दिया है कि अब आने वाले समय के अंदर जो भी ग्रहिक स्थिति, जो भी परिवर्तन हमारे सामने हो रहा है, क्या वो हकीकत में सत्य साबित होता जाएगा? क्या ग्रहों के द्वारा किया गया ये आकलन इतना ज़्यादा सटीक होता है कि ये हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है, या फिर ये भविष्य की उस झलक को हम लोगों को पहले से दिखा देता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? लेकिन उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा भी, और सारी जानकारी आप लोगों को आगे आने वाले समय के बारे में सुनाऊंगा भी। याद होगा आप लोगों को ये वीडियो 15 अगस्त का वीडियो है, ज़्यादा दिन पुराना वीडियो नहीं है। इस 15 अगस्त के वीडियो को मैंने लिखा था स्वतंत्रता दिवस से 15 दिन पहले विनाश और संकट की चेतावनी। इस वीडियो को आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो सुन लीजिएगा। नए देशों की भागीदारी भी डायरेक्टली रूप से आप लोगों को इन्वॉल्वमेंट करती हुई नजर आए, डायरेक्टली रूप से आप लोगों को दिखाती हुई नजर आए। इस समय के अंदर बड़े साइबर अटैक्स होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। साइबर अटैक, टेररिज्म अटैक, एक्सीडेंट, बड़े एक्सीडेंट जिसमें ट्रेन या प्लेन या फिर कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट रोड के ऊपर भी जो मनुष्यों को डायरेक्टली मृत्यु की दर देख रहे हैं। ट्रेन एक्सीडेंट, ये केवल एक दिन पुराना वीडियो है, और इस एक दिन पुराने वीडियो ने यह साबित कर दिया कि एक बारी फिर से हमारे सामने जो एक्सीडेंट्स का योग बन रहा था, इस एक्सीडेंट के योग से हम लोगों को सारी बातें बिल्कुल प्रमाणिक रूप से सत्य साबित हुई। यहीं पर ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत थमती नहीं है। यहीं पर इसके बाद में एक और घटना जो हम लोगों को भयानक घटना के रूप में ले सकते हैं, जो एक बारी पुष्टि करेगी आने वाले सारे भविष्य की और याद कराएगी उस भूतकाल को जिससे हम गुजर चुके हैं। तो एक बारी एक छोटा सा वीडियो केवल 15 सेकंड के आसपास का है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं सुना रहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि भैया बड़े वीडियो सुनाते हो, तो ध्यान से दोबारा सुनिएगा। और आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है जिसको हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जैसे उत्तराखंड के लिए 2013 की वो रात एक ऐसी काली रात बन के रह गई जिसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और 2023 के अंदर हिमाचल को भूला नहीं जा सकता। हिमाचल के अंदर इतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ गया था। मैंने एग्जाम्पल देके भी बताया था कि उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी, और ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ये वीडियो 3 वीक पुराना है, देख सकते हैं, प्रमाणिक है इसके अंदर। ये लिखिए 3 वीक में पुराना वीडियो है, और जो ये ट्रेन एक्सीडेंट वाला है ये केवल एक दिन पुराना है। इसके बारे में बताया स्पष्ट रूप से चेतावनी। तो इस 3 वीक पुराने वीडियो के अंदर एक ऐसी घटना गंगोत्री धाम के अंदर घटित हुई है जिसने हम लोगों को 2013 की याद को ताज़ा कर दिया है। 2013 की उस याद को ताज़ा कर दिया जिससे हम डरते हैं, केदारनाथ आपदा जैसी याद जिससे हम कपाते हैं। और ये सच्चाई हमारे सामने फिर से एक बार दोहराई जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगोत्री धाम की, अपने आप में माना जाने वाला धाम। मैंने बताया था 4 धामों के ऊपर मंडराता हुआ संकट, ये अलग से एक और वीडियो बनाया हुआ है। भगीरथी का जल स्तर कम नहीं हुआ है, भगीरथी का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गंगोत्री धाम के अंदर भगीरथी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। तीर्थ पुरोहित सहित सभी व्यासी 2017 की उस 13 काली डरावनी याद को, 2013 की उस याद को ताज़ा कर बैठे, जिन्होंने ये बता दिया कि गंगोत्री मंदिर के आसपास संपत्ति का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। शाम को शनिवार के दिन जल स्तर एकदम से नहीं बढ़ा। गंगोत्री धाम से ऊपर एक ग्लेशियर फटने के कारण ये जल स्तर बढ़ा है, ग्लेशियर फटा है। और इसी रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों को पहले से चेतावनी दे रहा था। इसरो वाली रिपोर्ट को भी आप लोगों को बोला था, जिसमें ये कहा था कि क्लाइमेटिकल चेंज के कारण जून और जुलाई के अंदर इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो सकते हैं
कि जो हमारे को 2013 की या 2023 की याद दोबारे से ताज़ा कर दे, क्योंकि पिघलते हुए ग्लेशियरों का जल स्तर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। इन झील का आकार जो सन 1989 में 1989 के अंदर 36 हेक्टेयर स्केल का था, वो अब 2022 के अंदर 101 हेक्टेयर का हो गया है। मतलब 2 गुनी से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुई इन झीलों का आकार, जो कि 1 नहीं 2 नहीं, जी हाँ 600 से ज़्यादा झीलें हैं, जिसमें से 52 झीलें रेड मार्क के ऊपर है और 16 झीलें रेड मार्क को पार कर चुकी हैं। इनके बारे में ये पता नहीं है कि ये कब अपने स्थान को तोड़ दें, कब अपने जल स्तर को बढ़ाते हुए अपने बांध को तोड़ दें और एक भयंकर आपदा को हमारे सामने ले आए। उन्हीं में से ही एक झील ने गंगोत्री ज़िले के अंदर इतनी भयानक मलबा, इतनी बड़ी त्रासदी लेके आया, जिसने दुकानों को, गंगोत्री धाम को, हर जगह के ऊपर मलबा ही मलबा कर दिया। बहुत सारे विशालकाय नदी के बहाव ने आगे आगे आने वाले सभी चीज़ों को अपने साथ में बहा कर ले गया और हमारे को केवल और केवल एक याद ताज़ा कर कर दे गया कि आने वाले समय के अंदर ये एक मामूली सा ट्रेलर है, जिसके बाद में एक भीषण आपदा हम लोगों का इंतज़ार कर रही है। और ये भीषण आपदा इतनी भयंकर होगी जैसे रातों रात गंगोत्री के अंदर लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एकदम से कुछ ही चुनिंदा मिनटों के अंदर, घंटे भी नहीं, चुनिंदा मिनटों के अंदर जल स्तर इतनी तेज़ी से बढ़ता चला गया कि लोग वहीं के वहीं फंसे रह गए। तो ये काम जब भी होगा इतनी ही तेज़ी से होगा कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, लोगों को बचने का मौका नहीं मिलेगा। और जल स्तर क्या, इतनी बड़ी आपदा हमारे सामने आ जाएगी कि हम लोग केवल यही सोचते रह जाएंगे और प्रभु को याद करते रह जाएंगे कि प्रभु अब तुम ही आखिरी सहारा हो हमारे, तुम ही हम लोगों को बचा सकते हो और तुम ही इसी विपदा से हम लोगों को निकाल सकते हो। क्योंकि ये सैलाब किसी को नहीं बख्शेगा, अपने आगे आने वाली किसी की भी चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी प्यार या बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाएगा, केवल अपने साथ में बहाता ले जाएगा। और उसमें चाहे जिंदगियां हो, चाहे उसमें जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य स्वयं हो, चाहे रास्ते में आने वाले उनके मकान हो या कुछ भी हो, सब कुछ तहस नहस और ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जी हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट, जो इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, इस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में झारखंड के अंदर, झारखंड में सुबह सुबह ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। मुंबई जा रही ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए और ये प्रमाण दिखाते हैं कि बड़े एक्सीडेंटों का योग बन रहा है और एक के बाद एक ये घटनाएं सत्य भी साबित होती जा रही हैं। और पटरी से उतरे अभी तक किसी के हताहत होने की या मरने की खबर तो न्यूज़ में मुझे देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ जैसे ही ये न्यूज़ देखी मुझे मेरा वो वीडियो याद आ गया जो एक दिन पहले मैंने बनाया था। और आगे भी अभी हालात थमे नहीं है, बड़े एक्सीडेंट्स का योग बना हुआ है। ये आने वाले 45 दिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क, सबसे ज़्यादा सावधान रहने के हैं और कम से कम सोच समझकर जगह जगह के ऊपर, अब डायरेक्शंस वही डायरेक्शन है झारखंड जिस डायरेक्शन में पड़ता है, जिसके बारे में आप लोगों को चेतावनी दी थी। तो समझ लीजिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत को, समझ लीजिए इस सनातन ज्ञान की ताकत को। और जो अभी भी नहीं समझेगा वो ज़िंदगी में कुछ नहीं समझ पाएगा, और जो समझ लेगा उसके सामने ये सारी की सारी चीज़ें एक खेल के रूप में रह जाएगी, क्योंकि वो पहले से सतर्क होगा, सावधान होगा, उसे पता होगा कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, तो मैं अपने और अपने परिवार को कैसे बचा सकता हूँ। तो आज एक बार फिर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी और सनातन के नाम पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि भारतीय ब्लॉगर परिवार जो एक परिवार है ये आगे बढ़े और आप लोगों को ऐसा ही ज्ञान मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।